ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। सबसे ज्यादा करीब 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी कर इस बात की जानकारी दी है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को जहाँ पे इकोनॉमिकली जो बात कर रही है आपके, इंडिया जो है चौथे नंबर पर है, वो हमारे साथ ही आज़ाद हुई है, हम उसके साथ आज़ाद हुए हैं। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ चीटिंग नहीं है, वहाँ करप्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल, वहाँ करप्शन नहीं है। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है। इस वजह से जो है वो बढ़ रहे हैं, हम डूब रहे हैं। नहीं, प्रोडक्ट उसकी यूज़ करते हैं, फिल्में उसकी, गाने उसके सुनते हैं, नकलें उनके करते हैं, फैशन शो उसके करते हैं, स्टाइल उसके करते हैं, डिज़ाइन उसके लेते हैं। और भाई सामने कहो ना कि हमें आपसे प्यार है, सही बात, ठीक हो, ये बात है। ये हम हमारे सिर भी करते हैं और अप्रिशिएट करने के बजाय नफरत भी करते हैं और फिर इसके बदले में मजाक भी अपना बनवाते हैं। वजह यही है ना, जो कमज़ोर कौम होते हैं ना, वो हमेशा ना बोलने पे तवज्जो होता है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जितना पाकिस्तान के आबादी है उतना भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपने सरकार को जमकर धोया। दोस्तों, नीति आयोग ने देश में गरीबी का एक रिपोर्ट जारी किया है। आयोग 2022-23 में जारी रिपोर्ट में कहा कि पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोग बहु अमीर गरीबी से रेखा से बाहर निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रमुख राज्य जहां सबसे ज्यादा गरीबी से बाहर निकले हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में लगभग 11% ही रह गई है। इस अवधि के दौरान लगभग 25 करोड़ लोग इस ब्रैकेट से बाहर निकल गए हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक। 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया। और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं।
लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक मिसाइल है इसके अंदर गो के अभी भी इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंडिया की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रीजनल रिपोर्ट एक इशू हुई थी दिसंबर में, जिसमें उन्होंने कहा था 74.1% ऑफ द इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ये बड़ी मैं अहम बात बता रहा हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि रीजनल रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी, उन्होंने कहा था 74% ऑफ इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ठीक है जी। उससे पिछले साल यानी कि 2020 के अंदर 76.2% पीपल। सो इट मीन्स दैट इंडिया इज़ वर्किंग ओवरनाइट के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ये जो जिसे वो कहते हैं ना सपोर्ट दे रहे हैं, जो 250 मिलियन लोगों को है। देखें 75% इंडियंस इफ दे आर नॉट हैविंग अ हेल्दी डाइट, आइदर दिस यू हैव टू आइदर क्रेडिट और डिसक्रेडिट दिस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को 250 मिलियन लोगों को मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको आप IMEC भी कह सकते हैं, ये एक नया ट्रेड। बलूचिस्तान का मैं बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में आपने क्या दिया है? क्या वो पाकिस्तान नहीं है? हम क्यों इधर आए? किस वजह से आए? हमारे मकसद क्या है? क्या बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान का एक सर्कल नहीं है? हम जो इधर आए हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एजुकेशन लेवल है, थोड़ा बहुत सेफ्टी है, अपने आप का सेफ्टी है। इस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। सिर्फ अगर बलूचिस्तान को देखा जाए, KPK को देखा जाए, वहाँ पढ़ाई तो छोड़ो, वहाँ सारे चीटिंग पे ही आ रहे हैं। वहाँ कोई भी तालीम याफ्ता नहीं है। वहाँ ठीक है, नहीं आपकी बात सही है। बलूचिस्तान पे भी हम बात करते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ एक दफ़ा फिर से आपको लेके आते हैं कि हमारे मुल्क में तो हर साल के साथ गुर्बत बढ़ी है। हमने कोई ऐसा ऐलान अपने मुल्क में नहीं सुना कि जहाँ पर जो है 200-250 मिलियन लोगों को जो गुर्बत से बाहर निकाला गया हो। नहीं, देखें तो बेसिकली हमारी जो आइन लिखी गई है ना, हम उस आइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम क्या, हमारे हुक्मरान फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या आइन्स लिखे हैं, क्या आर्टिकल्स लिखे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं? कोई भी इस आइन को फॉलो नहीं कर रहा है। इस वजह से जो है हमारी इकोनॉमिकली जो है हम डूब रहे हैं। एजुकेशन की तरफ अगर ध्यान दिया जाए वहाँ डूब रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ ध्यान दिया जाए वहाँ डूब रहे हैं। इंडिया तो अपना काम कर रहा है। इंडिया को क्या, वो उसने तो अपना एक टारगेट रखा हुआ है, वो चांद पर पहुंच रहा है। सही बात है। जहाँ पे इकोनॉमिकली जो बात कर रही हैं आपके, इंडिया जो है 4थे नंबर पर है, वो हमारे साथ ही आज़ाद हुई है, हम उसके साथ आज़ाद हुए हैं। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ चीटिंग नहीं है, वहाँ करप्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल, वहाँ करप्शन नहीं है। इस वजह से जो है वो बढ़ रहे हैं, हम डूब रहे हैं। वहाँ पे भी करप्शन होती है, हर मुल्क में होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि मुल्क को चाट जाए। देखो करप्शन की बात ये नहीं है कि 100% में 10% बंदा करप्शन करे, कोई कंट्री में करप्शन हो 10%, वो किस मुल्क में नहीं हो रहा है? हर मुल्क में हो रहा है। 10% हो रहा है, 5% हो रहा है, 20% हो रहा है। हमारे मुल्क में आप बता दें क्या नहीं हो रहा है? हमारे मुल्क में तो मैं कहता हूँ 60+ हो रहा है, 70+ हो रहा है। तो करप्शन जब इतना बढ़ रहा है तो लाजमी सी बात है किसका खून चूस रहा है? किसका खून चूस रहा है? हमारे खून चूस रहा है, टैक्सेस से चूस रहा है। तो ये वजह है कि ना जो टैक्सेस ले रहे हैं वो जो ख़जाना है वो अपने जगह पे नहीं पड़ा, वो लोगों के अकाउंट्स में पड़े हैं। आप चेक करें रेलवे की जो ख़जाना है, वज़ीर रेलवे वो चेक करें, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साल में करोड़ों रुपए जो है वो सिर्फ हमारे नुकसान पे जा रहा है।
पीआईए चेक करें। पीआईए और रेलवे को तो मैं खुद मानती हूँ कि इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। सर, हम भारत की खबर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 250 मिलियन लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला रिपोर्ट के मुताबिक, और अगर ये खबर सच्ची है और एक्यूरेट है तो कितनी बड़ी अचीवमेंट लग रही है आपको? सबसे ये हम भारत के जो हुक्मरान हैं हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा। कम से कम कि वो उन गरीबों को, तो बेशक उनकी रिलीजियस अलग है, बेशक उनकी कल्चर अलग है, बेशक उनकी लैंग्वेज अलग है, हम इस चीज़ को मानते हैं एज ए ह्यूमन कि उन लोगों ने उन गरीबों की मदद की है जिनको सबको मिल के रहने का हक है। उनको उठा के उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन हुक्मरानों को कि उन लोगों ने इनके